शक्तियाँ हैं, फरिश्ते कह सकते हैं, देवदूत कह सकते हैं, बाहरी दुनिया के जो भी आत्माएं हैं, बाहरी दुनिया की जो सत्ता में बैठी हुई हैं, उनके अंदर भी प्रवेशता है शक्तियों का। तो आज नहीं तो कल कुछ सोच समझ करके शक्तियाँ अपना कार्य कर रही हैं। उनको तो हम विचार नहीं दे सकते ना हम सभी, लेकिन हाँ हम समझ सकते हैं, ज़रूर समझना तो चाहिए। कुमार कुमारी का जो लाइफ होता है वो गुप्त रीति से एक दूसरे से मिलकर वासना की तृप्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग के प्लेटफार्म पर वो आ करके कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को ब्रेक नहीं दे सकते, रोक नहीं सकते, फैसला नहीं कर सकते, वो उस स्टेज पे नहीं बैठ सकते। ऐसे लोगों को नहीं दिया जा सकता है वो स्टेज, कोई नहीं देगा, कोई नहीं मानेगा। गृहस्थियों के सामने फैसला सुना सकते हैं कन्याएं और कुमार लोग। बूढ़े हो गए तो कितना अनुभव होगा उनको, गृहस्थी का अनुभव नहीं होता है, क्यों? तो प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव नहीं है इन लोगों के पास, कुमार कुमारियों के पास। एक तो अपना लाइफ स्टाइल जो है वो अपना चेंज करके अपने जीवन का एक मोड़ दे करके बेचारी वो मुरली सुनाती हैं, क्लास कराती हैं, अपना चल रहा है उनका, इनका भी चल रहा है। तो माता पिता का स्वरूप बन करके और खूब बंधक बनाया, पूरी दुनिया में हलचल का हल चलाने लगे सबके बुद्धि में, और बंधक बना लिए सबको। किसका संगठन बना? ये प्योरिटी की यूनिटी नहीं बनी विकलांग पार्टी के बाबा की, ये बुद्धिमानों की यूनिटी, बुद्धि चलाया सभी लोगों ने। सनातनी विद्यालय से हूबहू वही थोड़ी है, सब चेंज है, सब पलट दिया गया समय की शक्तियों के द्वारा। तो वो कौन जो कुमार भाई हैं, तो पहले तो बाबा बाबा बाबा, उन्हीं के कितने लिटरेचर में आया है श्रीमत के, और वाणी में भी उन्होंने बोला है क्लास में कि श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। तो उनके संगठन में जो श्रीमत के बरखिलाफ कार्य हो रहा है, तो राम संप्रदाय हुआ कि रावण संप्रदाय हुआ? वो तो दो आयाम में निकल गए। कार्य हो रहा है, बात की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। सनातन धर्म की स्थापना ही नहीं है, वो तो रावण इस्लामी पक्का इस्लाम कट्टर है। वो साधु के भेष में विदेश से रावण है जो कन्याओं माताओं को निकाल दिया बाहर श्रीमत के बरखिलाफ होकर के, और बंधक बनाए हुआ है वो, उसके फॉलोअर कैदी बना लिया, कैद कर लिया सबको, और ब्रह्मचर्य का नष्ट मोह का पाठ पढ़ा रहा है वो और उनके फॉलोअर। सबको बंधक बना करके एनस के लालच में, एनस में जाएंगे, नष्ट मोह जबरदस्ती। माताएं रोती हैं, कन्याएं रोती हैं, परिवार के रोते भी लगते हैं। अरे घर में रह के आप बनाओ ना, बनने दो ना, कोई नहीं बन पाई, सब आर्टिफिशियल। अंदर उनकी क्या हालत है, ये जो समुंदर बनाए हुए हैं ना पाताल, उसमें माँ निवास करती है। माँ को सब पता है, आप सभी नहीं जानोगे, ना जानो तो ही अच्छा है। बस सुरक्षित रहो, सत्य के साथ में रहो। तो सबको पहले सारा पॉइंट्स ले करके क्या लागू कर लिया। बाप से तुम्हारा क्या संबंध है? सर्व संबंध। सबको सिखा दिया जाता था, जब दीदी पूछेंगे तो ये बात बोलना, बाप से क्या संबंध है? सर्व। जबकि एक माँ का सर्व संबंध है बाप से, बाकी सबका सर्व संबंध नहीं है, नहीं होता है। जरूर 1% रह जाता है, सर्व नहीं हो पाता है। मानना चाहिए इसको, ये सच बात है, खुद अनुभव करिए सभी लोग। सिस्टम बनता है ना, एक ही का पार्ट है। सर्व संबंधों को भुलाने के लिए एक से सर्व संबंध पराशक्ति सब दिखाती है, अनुभव कराती है, क्योंकि उसके द्वारा फाइनल होना है, अनुभव कराया जाता है। तो सर्व संबंध माँ के साथ है। बाकी बच्चों का माता पिता हैं, माता पिता होते हैं, माता पिता का बैकबोन है बाप दादा, बच्चों के बैकबोन है माता पिता। सिस्टम में आएंगे, शक्तियाँ कार्य करेंगी, नहीं तो सब समय चला गया सबका और कुछ भी हाथ नहीं लगा। बीज बात बुद्धि में बैठी क्या? नहीं। क्यों? अगर बैठ जाती तो बैठ जाते सभी लोग,
न दौड़ते न दौड़ाते, नकल में पांडव बन के बैठे हैं और हैं पंडे, यात्रा करते हैं कराते भी हैं पंडे लोग, क्योंकि कमाई होती है उससे। और जो पांडव होते हैं उनके साथ शक्ति होती है और शक्तियाँ भी होती हैं, भुजाएं भी तो होती हैं। सर्व संबंध कहवाया, स्टैम्प पेपर पर लिखवाया, सब ले लिया, पुत्र बन के लिया, पिता बन के लिया और पति बन के लिया, तो सब ले लिया। तो भाइयों को तुम नो एंट्री करते हो समझ में आता है, लेकिन उनके अधिकार से तुम वंचित नहीं कर सकते हो। माता पिता भी बच्चों को अलग करते हैं तो उनका अधिकार दे के अलग करते हैं। अब तुम कमाओ खाओ, लेकिन घर से थोड़ी निकालते हैं। लेकिन ये नो एंट्री क्यों सीखा? इसमें पढ़ने वाले सभी क्या कहते हैं, हमको ना बीके में जवाब नहीं मिला इसलिए हम बीके में आ गए, दीदी हमारी उत्तर नहीं दे पाई। उनके संगठन में ही देखिए, ये प्योरिटी की यूनिटी नहीं है, और प्योरिटी से स्थापना होती है, इम्प्योरिटी से विनाश। इसीलिए इनके संगठन का विनाश ही नहीं सर्वनाश हुआ। गीता का ज्ञान है तो क्या बोल रहे थे, गीता का भगवान सिद्ध करो, ब्रह्मा कुमारियां बताएं नहीं तो हम बताएंगे गीता का भगवान कौन। अब गीता का भगवान तो गीता माता बताएगी। आप सभी कौन होते हो? खुद माँ तो है नहीं किसी के पास, माँ ही तो बताएगी बाप, तुम्हारा बाप कौन है। बच्चे के बारे में, बच्चों को अगर कोई बच्चा बाप का परिचय देने लगे, बाप को प्रत्यक्ष करने लगे, वो भी बिंदु को या बाप को बिना माँ के, तो माँ ही तो सही बताएगी, माँ है नहीं। आज सब बाप की प्रत्यक्षता, शंकर का फोटो लगा लिया सभी लोगों ने, शिव शंकर भोलानाथ की जय हो, लेकिन गणेश जी गायब रहे, अष्टदेव बना लिया। सब नाम ले लेकर के सबको, जो यूपी का धरने का जितना भी पॉइंट्स था, जबकि कंपिल नहीं था, कपल था, जोड़े की बात थी, और कंपिल में सब दिखाने लगा अपना पॉइंट, सुना, सब बंधक बन गए। और आज भी देखिए ये विडंबना, दया आ रही है सभी पर, याद भी आते हैं लोग, लेकिन मानते नहीं है, सब सुनाने में लगे हुए हैं। एकदम बुद्धि में सबको ऐसा सेट किया हुआ है, आगे का सारा क्या क्या होने वाला है उसको पता है, कि हम चोरी कर रहे हैं तो एक दिन जब पकड़े जाएंगे तो क्या क्या होगा उसको पता है। तो कन्या माता की नो एंट्री नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो उसका जितना लिए हो, रखवा लिए हो, वो पूरा दे करके निकालो। वो कहाँ जाएगी? जब हमारा कोई, देखिए कंपनी से अगर हमारा एग्रीमेंट होता है, इंश्योरेंस होता है, LIC को ले लीजिए कि 20 साल का अगर हम खोलते हैं तो 20 साल का हमारा इंश्योरेंस हो गया, 20 साल तक हमारा किस्त जमा करवाया, तो बीच में अगर हम मर गए तो हमारा एग्रीमेंट कैंसिल, हमारा टोटल पैसा वापस करिए आप। तो जब हमको मार दिए, अपने संगठन से नो एंट्री कर दिया, तो दे करके करोगे ना। स्वर्ग में ले जाने का लालच दिया, एग्रीमेंट किया जो भी है, या नरक में जाने का भय दिखलाए। सभी संगठनों में कहीं ना कहीं ऐसे ही, इसी से जूझ करके सभी जुड़ करके जड़ काटते रहे। सब माता पिता को जो जड़ में है काट करके दूर करके सुखाते रहे। इन सबों को जड़ को ही काट दिया। जड़ कौन? माँ है जड़ में। माता पिता को काट के अपने बनते हुए तो कितने दिन तक चलेगा ये विकलांग पार्टी? विकलांग व्यक्ति कितना दौड़ेगा, कितना किलोमीटर यात्रा करेगा, कितने महीने, कितने साल? तो जो कह रहे हैं वर्तमान समय, हमारे तो वीरेंद्र देव बाबा जी हमारे बाप हैं, कमला देवी माता है, तो उनकी जिम्मेवारी है, तुम्हारा बाप जो खाया भरो तुम पुत्र बन करके। क्योंकि माता पिता जब कर्ज खा के मर जाते हैं तो बेटा बेटी जो बहू होते हैं भरते हैं, तो तुम सभी भरो और तब तो मुक्त होगे। तब तो मुक्ति, जीवन मुक्ति तो तुमको ही नहीं मिली तो दूसरे को कैसे तुम दे सकते हो? ये सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है कहाँ? किसने दिया है? खुद ही नहीं, दूसरे का आप ले लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। कर्जा हम ले लिए तो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भर दो। कहते हैं ना कि कई जन्म, वो भी देखिए ये लोग जो है जितना भी पॉलिसी बताया है PBK वालों ने या BK वालों ने, अन्य संगठन में भी यही बीमारी चली है। सभी लोगों ने अपने तक अरे बिंदु बताए तो मुक्त कर दो ना। अपने घरों में जाओ, याद करो। अकेले आए हो, अकेले जाना है तुमको, लेकिन बाप तो बोले हैं कि हम आए हैं तो साथ में लेके जाएंगे तुमको, कार्य पूरा करना है। ऐसे आने जाने की बात तो थी नहीं।
तो प्रकृति का जो व्यवस्था बना हुआ है उसको काट काट करके और अपना व्यवस्था बनाओगे तो फिर वो हप कर लेगी, फटेगी या ले लेगी, फट जाओगे सभी। इसलिए सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्य धर्म की स्थापना करना है अपने अंदर तो सत्य को स्वीकार करिए।